अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान के अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल के अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी इशाइये में मौजूद थीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की क़यादत से भी मुलाकात। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए फ़राहम करदा वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। मोहम्मद डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के ज़रिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडियाला जेल से पहले बनीगाला पहुंची। बनीगाला में थोड़ी देर क़याम के बाद बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी वज़ीर आला NXC में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं, मेरिट पर होगी। बानी PTI को पता चल गया है कि इनके लोग उन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी PTI, वुकला की PTI एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान सबके लिए है। बानी PTI पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नम में हैं। सेनेटर फैसल वाडा की GA न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा बुशरा बीबी लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गईं। इनकी जमानत बुध को हुई, मगर बनीगाला पर एक हफ्ते से रंग रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा इसलिए पेशावर गईं कि बनीगाला में जासूसी के आलात होंगे और उन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थी। गोगी फ्रेंडशिप माल की दोस्ती होती है जो सब जगह नजर आती है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन ना था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम ना होती? बिलावल ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए किया था। 63A का फैसला भी आइन के मुताबिक नहीं था। एक सवाल पर बिलावल ने कहा, यह तय नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होंगे, खुद उन्हें भी इस मुताल्लिक मालूम नहीं था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी, दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा किया था। बारह अक्टूबर को कराची मेट्रोपोल और प्रेस क्लब पर एहतजाज का मामला। DIG साउथ का गफलत बरतने पर मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ पुलिस चीफ को खत। मुबैना गफलत के मुर्तकिब अफसरान में SDPOs, गार्डन, ईदगाह, किमाड़ी और बल्दिया शामिल। लिखा, दौरान एहतजाज अफसरान ने गफलत बरती, कार्रवाई की जाए। एहतजाज में खवातीन और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दौरान एहतजाज एक शख्स जाँ बहक हुआ था। मियांवाली के पहाड़ी इलाके मलाखेल में पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मलाखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी, जिसके बाद DPO मियांवाली अख्तर फारूक की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। शिकारपुर में कौमी शाहराह से 3 अफराद अगवा। कच्चे के इलाके गढ़ी तेगों में मुबैना ऑपरेशन, 2 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब दोनों अफराद का ताल्लुक सरगोदा से है। एक शहरी को सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया गया था।
दूसरे शहरी को डाकुओं ने हनी ट्रैप के लिए अगवा किया था। अहमदपुर शर्किया से 3 रोज पहले अगवा किया गया शहरी मुबैना तावान अदायगी के बाद रिहा। मगवी के भतीजे समेत 4 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज, कहा मुतासरीन भी हम हैं और पुलिस ने अगवाकार भी हमें बना दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ आज दुबई के लिए रवाना होंगे। मियां नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने के हवाले से अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, कहा जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मजमून में अमरीकी जरीदे यूनिपात ने लिखा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना उल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रब्ते बाहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज़्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI के वकला की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी PTI ने पूछा, मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी PTI को बताया गया कि JUIFA ने तरमीम के हक में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, वो नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आइनी बेंच के पास ही जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में इसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। वज़ीर कानून ने कहा कि आइन के आर्टिकल 239 में आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए FBR ने प्रॉपर्टी के सरकारी रेट्स को मार्केट रेट्स के 75 से बढ़ाकर 90% करने का फैसला कर लिया। 54 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत असर-ए-नौ तयन करने का अमल मुकम्मल। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज क़ल्ब फंड्स जारी ना होने के बायस मसाइल से दो चार।
बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब। अद्वियात भी कमयाब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए। अब हालात बेहतर हो गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। तरजीही बुनियादों पर ग्रांट जारी करने का फैसला। पंजाब के शहर शेखुपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मज़ीद शहर जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया। सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में गारमेंट सिटी का भी दौरा। पंजाब की हर तहसील में गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो ने कहा, बच्चों को विटामिन A के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। पड़ोसी के मुर्गों ने आसमान सर पर उठाया। मोहल्लेदार खातून ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन की रिहायशी खातून ने पड़ोसी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। कहा, नींद हराम हो गई, आसाब जवाब दे गए, पड़ोसी को पाबंद किया जाए। पड़ोसी का पाल पोस कर जवान किए गए मुर्गे देगचों में उतारने से इनकार। कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने भी साफ कह दिया, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अदालत ने क्लिफ्टन बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानकनी बंद होने से 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। 11 अक्टूबर को मुसल्लह अफराद ने दुक्की में 21 कानकनों की कत्ल कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PF एहलकारों के अज़्म को सराहा। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से 34 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1,05,100 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की लबनान में बमबारी से 40 शहरी शहीद, 139 ज़ख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में लबनानी सरहद के इलाके ओदेसा में झड़प, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का ऐलान। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैकडाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये नया मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के क्रैकडाउन के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप दोबारा सदर बने तो वह अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रंप इस ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुबई को अगले 6 सालों में 1,85,000 नए मुलाजमीन की ज़रूरत। सन 2030 तक दुबई एयरपोर्ट 1,85,000 नौकरियां फराहम करेगा। दुबई एयरपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन की तादाद 8 लाख से ज़ायद हो जाएगी। दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट तेज़ी से मज़ीद एयरलाइन को खुशामदीद कहने को तैयार। पाकिस्तान की पहली चाल कामयाब, स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया। पिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद खान ने 6 बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। नौमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। स्मिथ के 89 और बेन डकेट के 92 रन। पूरे इनिंग्स में फास्ट बॉलर से एक भी ओवर नहीं करवाया गया।
जवाब में पाकिस्तान की 3 विकेटें 73 रन पर गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट। शान और सऊद 16-16 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 194 रन दरकार। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में शिरकत के लिए भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले 27 अक्टूबर को होंगे। आज और हफ्ते को पाक भारत फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजन और फेस ऑफ होंगे। मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ्लेवर्स ऑफ द यूएई के उन्वान से सकाफती शो और थिएटर प्ले इन स्पिरिट्स पेश किया गया। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकोन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मकीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलियान और लैला की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। बहुत कम वक्त में ऐप पर इनका मैच बना, एक दूसरे को जाना और यूं शादी भी हो गई। और कराची फैशन वीक में जदीद नए मलबूसात, रैप जगमगा उठा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से होने वाले फैशन वीक में 400 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक।